जुडिशल पॉलिसी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात और तरामीम पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई। बदकिस्मती से इंसाफ का शुबा पार्लियामान की तरजीहात में नहीं है। फौरी और सस्ते इंसाफ के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाई। मुकदमात का इल्तवा खत्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। जाली बैंक अकाउंट्स केस, पार्थिनोन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए कर्ज से भी लाइल्मी का इजहार। पार्कलेन कंपनी के मामलात पर तहकीकात, नैब का दायरा इख्तियार नहीं। आसिफ अली जरदारी ने नोटिस का जवाब दे दिया। एफिड्रीन केस में जमानत के बाद हनीफ अब्बासी की रिहाई आज मुतवक्के। मचल के लाहौर हाई कोर्ट में जमा लीगी रहनुमा को शेख जैद अस्पताल से कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया। फौजी नहीं, बातचीत के जरिए अफगान मसले के हल पर यकीन। पाकिस्तान अफगान शराकत दारी से अमन के लिए तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। हजारगंजी सब्जी मंडी धमाका, कोयटा में फजा सोगवार, खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। 10 अफराद की शहादत के खिलाफ हजारा बरादरी का धरना दूसरे रोज भी जारी। शादी के घर में मातम, जनूबी वजीरिस्तान में अलमनाक हादसा। जरमिलन में बारातियों की गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 8 अफराद जाँ बहक, 5 बच्चे लापता। मकामी इंतजामिया तलाश में मसरूफ। इस्लामाबाद उलमा कन्वेंशन आज होगा। इमाम काबा भी शरीक होंगे। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला अवाद की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। साबिक फाटा के फंड्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने की मंजूरी। विफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और खासादारों को तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को मुरासला इरसाल। पेशावर में आलूदगी पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। फजा में जहरीली गैसों की मिकदार नापने के लिए सेक्रेटेरिएट में आला नस्ब कर दिया गया। दीगर मकामात पर भी तनसीब का प्लान। शहरी इकदाम से खुश। यहाँ पे तरक्याती काम भी हो रहे हैं जिसकी वजह से आलूदगी में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो ये हुकूमत की जानिब से अच्छे इकदाम है। यहाँ पे जो मशीनी लगाई है फ़िज़ाई आलूदगी के लिए, बहुत अच्छी इकदाम है सुबह हुकूमत ने। कराची में मीठे पानी का हुसूल बन गया ख्वाब। बरसों से बूंद बूंद को तरसे शाह फैसल कॉलोनी के मकीन सड़कों पर ख्वार। झूठे दावे करने वालों ने सुलेमानी टोपी पहन ली। शहरियों का शिकवा। बच्चे अपना काम छोड़ छोड़ के पानी भर भर के लाते हैं। इतना खारा पानी है, फिर नहाया भी नहीं सकते, आंखों में मिर्चें लगती हैं खारे पानी। घर पे पानी नहीं था, मैं फौरन ही डब्बे लेके पानी भरने के लिए आया हूँ। उनके मंसूबे कभी 5 साल कभी 10 साल होते हैं। अब उन 5 सालों में हुकूमत भी बदल जाती है, फिर दूसरी हुकूमत आती है, फिर वो 10 साल मंसूबा करती है। अब कौन करेगा मंसूबे पूरे, ये अल्लाह ही बेहतर है। फैसलाबाद में सीवरेज निजाम का बुरा हाल। मुजफ्फर कॉलोनी में हर तरफ कचरे के ढेर, गली और मोहल्लों में गंदा पानी। वासा हुकाम फंड्स की कमी का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश। लोगों का जीना दूभर हो गया। इत्थे वो बीमारियां सानू लग चुकियां जिन्हां दा इलाज ही है नहीं इत्थे पाकिस्तान दे विच। ਉਹ ਮੱਛਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੂੜਾ ਇੰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ना। ये फर्क साहब का एरिया और ये नसरुल्लाह गुमर साहब का, ये बॉर्डर में हम रहते हैं। इधर किसी का ध्यान नहीं है, ना नालियाँ ना सीवरेज है इसके अंदर। लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन। वहदत रोड और गुलबर्ग में छापे, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कराची में लूटमार मामूल। कोरंगी नंबर 6 गुलशन मार्केट के करीब वारदात। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम।
नोटबंदी भारत की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। मोदी, अमित शाह और रॉ मरकजी किरदार। रिजर्व बैंक के जरिए मुहिम चलाई गई। खिताब करते हुए कहा है कि बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामान की तरजीहात में नहीं है। जुडिशल पॉलिसी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात और तरामीम असेंबली में पेश नहीं की गई। मुकदमात का इल्तवा खत्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। फौरी और सस्ते इंसाफ के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाई हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। There's no extra expense involved. You see, all those commissions which were previously constituted to reform the judicial system, they recommended changes of laws, they recommended changes of procedure, but nothing worked. Because it's unfortunate that for the Parliament, probably justice sector is not a priority. There are other bigger things for them to attend to. But justice sector is suffering because of lack of attention of the Parliament. The Law Commission has already submitted about 70 reports to the Parliament and to the Law Ministry for attending to different parts of laws which need attention, which need amendment or substitution by different provisions. But unfortunately, none of those reports have so far been taken up by the Parliament for consideration. साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में पार्कलेन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नोटिस का तहरीरी जवाब नैब टीम के हवाले कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत नैब निजी कंपनी के मामलात पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। बैंक अकाउंट केस में अहम पेशरफ्त। नैब के सवालनामे पर आसिफ जरदारी का तहरीरी जवाब जमा। निजी कंपनी से मुतल्लिक नैब का सवालनामा इख्तियारात से तजावुज करार। पार्थेनॉन कंपनी से इजहार ला ताल्लुकी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतल्लिक 55 सवालों के तहरीरी जवाब नैब को जमा कराए, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्क लेन कंपनी केस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं, क्योंकि नैब कानून के तहत निजी कंपनी के मामलात पर एहतसाब ब्यूरो कार्रवाई नहीं कर सकता। आसिफ जरदारी का कहना है कि पार्क लेन कंपनी 1989 में सदरुद्दीन हाशवानी से खरीदी, जिसमें 25% हिस्से का मालिक था। कंपनी में इकबाल मेमन, कम उमर बिलावल, रहमतुल्लाह, मोहम्मद यूनुस, अल्ताफ हुसैन शिराकतदार थे। सदर बनने से पहले 1 सितंबर 2008 को कंपनी डायरेक्टरशिप से मुस्ताफी हुआ। साबिक सदर ने पार्थेनॉन कंपनी को नेशनल बैंक के 1.5 अरब रुपए कर्ज से लाइल्मी का इजहार किया है और कहा है कि उनका या बिलावल भुट्टो का इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात का ये कहना है कि अलीम खान का मुकदमा कम संगीन है। फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अरबों खाने वाले को जमानत मिल सकती है तो पीटीआई रहनुमा को क्यों नहीं मिल सकती। अलीम खान पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम नहीं है। फवाद चौधरी इससे पहले भी कई बार अलीम खान की हिमायत कर चुके हैं और कहते हैं कि ये बैलेंस करने के लिए कार्रवाई की गई है। आज एक बार फिर उन्होंने ट्वीट की है और कहते हैं कि अलीम खान जो साबिक सूबाई सीनियर वजीर रहे हैं, उन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम नहीं है। अब आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मुतालिबात की नई फहरिस्त पाकिस्तान को दे दी है। इसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम सराफा बाजार दस्तावेजी बनाए जाएं, सोने के लेन देन के लिए नकदी इस्तेमाल न की जाए बल्कि जेवरात की खरीदारी बैंक कार्ड से की जाए। इस बारे बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब निजामी से। शुएब, FATF की जानिब से क्या मुतालबात किए गए हैं मजीद? जो है वो सामने रखे गए हैं FATF की जानिब से। इसका एशिया पैसिफिक ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के जो इकदाम है उसमें ये इकदाम भी है पाकिस्तान उसको तमाम। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मुतालबात की फहरिस्त पाकिस्तान को दे दी है, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि पाकिस्तान के तमाम सराफा बाजार दस्तावेजी बनाए जाएं। इस बारे बता रहे थे शुएब निजामी, शुक्रिया आपका। उधर भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत के खिलाफ तहलका खेज स्कैंडल मीडिया के सामने पेश कर दिया है। कांग्रेस के रहनुमा कपिल सिब्बल ने इंकशाफ किया है कि मोदी दौर में अमित शाह ने रिजर्व बैंक के जरिए एक मुहिम चलाई जिसमें रॉ के लोग भी शामिल थे। 1 लाख करोड़ के जाली करेंसी नोट बैरून मुल्क छापे गए। खुफिया कैमरों से बनाई गई वीडियो भी जारी कर दी गई है।
मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। शोपियां में सर्च ऑपरेशन के नाम पर 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक शोपियां में भारतीय फौज ने 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। दोनों को सर्च ऑपरेशन के नाम पर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जबकि मकामी मीडिया के मुताबिक सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। नौजवानों की शहादत के खिलाफ मकामी अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खुशियों भरे लम्हात गम में बदल गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में बारातियों की गाड़ी बरसाती नाले में बह जाने से 8 अफराद जाँ बहक और 5 बच्चे लापता हो गए। बदनसीब बारातियों से भरी गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। बस में 25 अफराद सवार थे। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बह जाने वाले 5 बच्चों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामिया और इलाका मकीन हिस्सा ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक सलमान खलील कबीले से है। अहम खबर आपको देंगे हैदराबाद से, जहां जेल रोड पर फ्लैट्स में आग लग गई है। आग ने मुतादिद फ्लैट्स लपेट में ले लिए हैं, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। हैदराबाद के जेल रोड पर फ्लैट्स में आग लग गई है, जबकि आग ने मुतादिद फ्लैट्स लपेट में ले लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अल्ताफ कोटी से। अल्ताफ, कहिएगा, आग लगने की वजह मालूम हो पाई? नहीं जी, इस सिलसिले के अंदर अभी तक तो कोई सरेदस्त कोई बात पता नहीं चल सकी, लेकिन जो इलाका मकीन है, जो रिहायशी हैं, उनका ये कहना है कि जो ये आग लगी है उसकी वजह असल में शॉर्ट सर्किट है कि लोड शेडिंग के बाद जो दोबारा लाइट आती है तो कई जगहों के ऊपर आग लग जाती है। ये अक्सर वाकयात होते हैं और यही सिलसिला है जो आग की शोले जब पहले एक फ्लैट में लगी, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 4 फ्लैटों के अंदर लग गई। इलाके के मकीनों ने अपनी मदद आपके तक आग बुझाने की कोशिश की और फिर जब फायर ब्रिगेड को तलब किया गया, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने तो आधे घंटे से पौन घंटे के दरमियान में आग पर काबू पाया है। इस आग पर काबू पा लिया गया है। अल्ताफ कोटी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसका कोई मजहब नहीं होता, इसका कोई ईमान नहीं होता। दहशतगर्द होता है और दुनिया में वाक़े होते आए हैं। हम तो इस जंग में 20 साल से अब ये टेल एंड रह गया, जैसे कहते हैं कि हम अब निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाक़या हुआ है, एक बड़ा वाक़या है, अल्लाह ताला सब्र दे। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूँ क्वेटा के अंदर, ये मुझे खुशी है कि पहली दफ़ा आपके पास एक ऐसा सीएम और एक ऐसा है जो कि बाहर की दुनिया में भी सारा देख के और समझ के, तो इंशाल्लाह यहाँ हालात बेहतर होने पड़ेंगे। बग़ैर हालात ठीक हुए, बग़ैर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, बग़ैर लोगों को रोज़गार मिले, बग़ैर हस्पताल ठीक हुए, बग़ैर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तालीमी इदारों को ठीक किए, मुल्क आगे नहीं बढ़ता जी। इन सारी चीज़ों को एक साथ, और ये भी नहीं हो सकता कि आप एक छोड़ दें दूसरा ठीक कर लें। हस्पताल ठीक कर लें, तालीम ना ठीक करें, और तालीम ठीक कर लें। ये सब ट्रेन की पटरी के साथ साथ ये सारी चीज़ों के साथ चलना होगा। लॉ इन्फोर्समेंट अपना काम कर रही है, और बेहतर हो सकता है। जो ऐसे मुल्क हैं, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन मुल्कों में लॉ इन्फोर्समेंट हमसे बेहतर है, माने अमेरिका में तो हमसे बेहतर है, इंग्लैंड में तो हमसे बेहतर है, या कम से कम वो समझते हैं कि वो हमसे बेहतर हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड कहलाती है, तो वहाँ भी इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं लोग। मैं ऐसे लोगों को जो इन्फिल्ट्रेट करके जो इस तरह का जानी ख़ास तौर पर नुकसान पहुँचाते हैं, मैं इनको मेंटल पेशेंट समझता हूँ। इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, वरना कोई भी आधा भी कोई ईमान वाला इंसान इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ना कोई इस तरह के लोग उनको प्लानिंग करने में जितने भी ये लोग हैं, ये इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि ये बेगुनाह लोगों को जाके इस तरह अटैक करते हैं। और कोई भी नॉर्मल आदमी, हम आप नॉर्मल लोग हैं, हमको खुद कुछ बम बांट के नहीं पड़ने लगे। इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब कर दिया था बचपन से। ये मेंटल इनकी जो माइंड कहते हैं ना, वो ट्रेनिंग होती है और वो गलत की जाती है। और इसका जो डायरेक्ट सोल्यूशन है, खैर लॉ इन्फोर्समेंट का सोल्यूशन तो है, लेकिन पॉलिटिकली इसका सोल्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द माइंड वो तालीम से आता है और उम्मीद के ऊपर आता है। क्योंकि अगर जब लाउमीदी हो जाए, नाउमीद हो जाती है कोई भी इंसान, फिर वो इस तरह की हरकतें करता है, या फिर उसको प्रोग्राम किया जाता है बचपन से ऐसे कि जी इस तरह की हरकत होगी तुम्हारे से।
बस मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ में नहीं आती कि जब इस तरह का वाक़या हो तो आदमी क्या बात करे, वहाँ जाके फातिहा करता है, उनके साथ उनके दुख में शरीक होता है और कोशिश करता है कि अगर कुछ कर सके इन लोगों के लिए, जो भी मुतासरीन है वो करे उसके। सर, मुल्क की छोटी बड़ी तमाम जमातों का एक ही मुतालबा है कि कौमी एक्शन प्लान पे उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, तो क्या कर रही है इस के लिए गवर्नमेंट? देखिए जी, थोड़ा सा और वो जो धरने पे बैठे हुए इस मुतासरीन है इस वाक़े के, उनका भी मुतालबा ये कि फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करे, एक सिक्योरिटी प्लान दे हज़ारात के लिए ताकि वो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार सके। इस हवाले से बताइए। देखें जी, जब आज से कुछ चंद साल पहले पहला अटैक हुआ था, जो पहला बड़ा अटैक हुआ था कम्युनिटी पे, हज़ारा कम्युनिटी पे, तो मैं खुद धरने में बैठा था जाके कराची में। नेशनल एक्शन प्लान की जहाँ आपने बात की, वो नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो जो एक और हमारे मुल्क में एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या हुआ था APS इंसिडेंट का। उसके बाद पूरे मुल्क की सारी क़यादत बैठी, रिलीजियस मजहबी क़यादत, सियासी क़यादत, सब ने बैठ के एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एग्री किया। हमको अब 7-8 महीने हुए हैं और हम तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। हाँ, कोर्ट्स को तो हम कंट्रोल नहीं करते, कोर्ट्स तो हम कंट्रोल इंडिपेंडेंट हैं, चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या पंजाब हाई कोर्ट लाहौर, जो भी वो कोर्ट्स तो इंडिपेंडेंट हैं, हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, ना लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, वो अपना काम करती हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन भी है सारे लॉ इन्फोर्समेंट को, काबीना को, कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने लगा, किसी को भी नहीं मिलने लगा। जरूर है शुरू में, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों ने इसको एक पॉलिटिक्स बना दी है कि जी ये पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट का इशू है। किसी जमात से, चाहे सियासी चाहे मजहबी, किसी जमात से किसी दहशतगर्द का ताल्लुक हो या कोई प्लान बना रहा हो, लीवे किसी के लिए नहीं है जी। पाकिस्तान को अब हमने सिक्योरिटी जोन से देखो, पाकिस्तान को जब देखते थे, मैंने गवादर में भी एक बात की थी कि जो पाकिस्तान को लोग देखते हैं ना, कोई भी बाहर से देखता है, पाकिस्तानी भी जो बाहर से देखते हैं और अंदर, वो सिक्योरिटी जोन देखते हैं। पाकिस्तान को सिक्योरिटी जोन से हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक जोन में, नॉर्मल मुल्क बनाना है, एक नॉर्मल मुल्क बनाना है। मैं अभी दुनिया में कितनी मसाजिद में जाके मैं सारी दुनिया घुमा, नमाज पढ़ी, मेरी तो कहीं तलाशी नहीं होती मस्जिद में जाने से पहले। और यहाँ पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, तो आप मस्जिद में जा रहे होते हैं तो आपको वो उसमें एक्सरे मशीन से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपके वो पैटिंग करते हैं। हमें इससे निकलना है बाहर। और नेशनल एक्शन प्लान के अंदर तालीम का भी बड़ा एक ये भी एलिमेंट है कि एजुकेशन भी इसकी ठीक हो, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो, और लॉ इन्फोर्समेंट का जो किरदार है उसको भी मुस्तहकम बनाया जाए। तो हम नेशनल एक्शन प्लान फुली इन्फोर्स होगा जी पाकिस्तान में, और जितना होता जा रहा है काफ़ी हुआ है, और जो अगर चीज़ें कुछ रह गई हैं वो भी स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स से वो हर तरीके से हर लेवल के ऊपर इन्फोर्स होगा। तो कोई डिस्काउंट ना समझे कि कोई शायद बच जाएगा, कोई इधर उधर घूमेंगे। सर, पीपल सी रिजल्ट नॉट अभी आप यहाँ थे यार, मैं इधर आया हूं। दूसरा सवाल पूछने को। पीपल सी रिजल्ट नॉट एफर्ट्स। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये बताए कि उस रिजल्ट उसने 8 माह के दौरान क्या दिया। आपको बताएं कि विफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं। कल कोयटा में होने वाले दहशतगर्द वाक़े की वो मजम्मत कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में किसी को छूट नहीं मिलेगी।
विफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में किसी को छूट नहीं मिलेगी। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को जानी और माली नुकसान पहुंचाने वालों को जहनी मरीज समझता हूं। विफाकी हुकूमत शोहदा के वरसा और जख्मियों की मदद करेगी। मुल्क के हर शहरी की हिफाजत की जिम्मेदारी